जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो फिर से मेरे चैनल में आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जो कि यूट्यूब चैनल पर बहुत से कमेंट आ रहे थे कि असम राइफल ट्रेडमैन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो आज हम आपसे उसी विषय पर बात करने वाले हैं कि असम राइफल ट्रेडमैन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आपको। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक ऐसे ही बने रहे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूले। तो ले चलते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल में जानने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि रनिंग होता है, सबसे पहले रनिंग होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको रनिंग होने से पहले चेक होता है, यानी कि गेट पे ही आपको सब चेक किया जाएगा। सबसे पहले आपका चेक होगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड चेक होने के बाद उसके बाद से आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, लाइसेंस हो गया, किसी प्रकार जैसे डीएल हो गया, वो चेक होगा। उसके बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र चेक होगा और कुछ फोटोज देखे जाएंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। और साथ में आपको ये भी चेक होगा जो कि आप फॉर्म भरते समय आपको जो स्लिप मिला था वो और उसका पेमेंट स्लिप, ये भी आपको वहाँ पे चेक किए जाएंगे, ठीक है। और चेक करने के बाद आपको दौड़ के लिए तैयार किया जाएगा। जैसे आप दौड़ क्वालिफाई करेंगे तो दौड़ क्वालिफाई करने के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद से पुनः वही कार्य होगा जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा वो। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन होगा तो उसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। और ओरिजिनल के साथ साथ कुछ उसके फोटो कापीज, जैसे ना कि दो दो तीन तीन उसके फोटो कापी होने जरूरी है। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, यानी कि 10th और जो भी दिए होंगे, आप अगर 10th दिए हो तो 10th क्लास का, और इंटर दिए हो तो यानी कि 12th क्लास का दोनों ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से दिया इसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग, ठीक है, ITI डिप्लोमा, डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ETC, यानी कि जितने भी हैं ये सभी के सभी आपको वहाँ पे ओरिजिनल होने चाहिए। और कुछ उनके फोटो कापीज, जैसे कि आप क्लर्क के लिए अप्लाई किए हो तो क्लर्क के लिए आप अप्लाई किए हैं तो उसके जैसे माना कि टाइपिंग का हो गया, उसका सर्टिफिकेट होगा, आपको होना चाहिए आपके पास। और ITI डिप्लोमा के थ्रू आप कोई भी टेक्निकल ट्रेड में भरे हो तो उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से आप आ जाओ यहाँ पे डोमिसाइल, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। आपको निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। और वो भी मैं बता दूँ कि 1 साल या 6 माह के अंदर के होने चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो तो आजीवन के लिए होता है, नहीं, वो सबका वैलिडिटी 1 साल ही होता है, ठीक है। तो आप जाके बनवा लीजिए, अगर आप चेक कर लीजिएगा 1 साल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपका ये रहा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपके लिए कोई जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर आप SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हो तो इनके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। कितने लोगों को कंफ्यूज हो जाता है होते हैं यहाँ पे कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगाएं, हम केंद्र का लगाएं या राज्य का लगाएं। तो मैं आपसे बता दूं मेरे प्यार साथियों, यहाँ पे केंद्र का हो या राज्य का हो, दोनों के दोनों यहाँ पे अलाउ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको केंद्र की ही लाना है, नहीं, अगर आपके पास राज्य का भी हो तो लगा सकते हैं। और इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि 6 महीने या 1 साल के अंदर के होने चाहिए, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, ठीक है मेरे प्यार साथियों। उसके बाद से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी कि जो एक्स मैन सर्विस वाले हैं जो उस फॉर्म को अप्लाई किए तो उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ आपसे चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में, यानी कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा वहाँ पे। तो चरित्र प्रमाण पत्र ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो प्रधान के थ्रू बनता है, लेकिन नहीं, वो प्रधान के थ्रू नहीं बनेगा। अगर आप बनवा कर जाओगे तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा वहाँ पे। तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र SP ऑफिस से बनवाना पड़ेगा। तो आप जाकर जल्दी से अगर बनवा ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनवाए तो जाकर किसी जन सेवा केंद्र से उसको ऑनलाइन करा के अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जमा कर दीजिए जाके, ताकि वहाँ से वो उनको फॉरवर्ड कर देंगे SP ऑफिस। जब SP ऑफिस में चला जाएगा तो आप जाकर वहाँ से आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आप फॉर्म भरते समय आपको जो फाइनल स्लिप मिला होगा, फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट मिला होगा वो, और उसका जो पेमेंट स्लिप
जो 100 रुपये का चालान कटा था आपका, वो दोनों के दोनों आपको वहाँ पे ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपसे बता दूँ कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट के थ्रू वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा और उसके बाद से आपको वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई होने के बाद आपको ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको याद होना चाहिए और साथ में 10 या 15 फ़ोटोज़, ठीक है, एकदम ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज़ के 10-15 फ़ोटो, ठीक है। और मैं आपसे बता दूँ कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स कॉपी ज़रूरी है, यानी कि 2-2 3-3 सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 या 3 आप ज़ेरॉक्स कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।